पहले तो दोस्तों अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि एक नॉर्मल जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसे काम करता है। देखो नॉर्मल प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, उसी में जो आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो वहां पर रहती है। वो एक ओपन विजिबल लिक्विडिटी पूल होता है। जो फंड होते हैं वो 100% कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जो होता है वो हमेशा दिख रहा होता है यूजर को। तो ऑब्वियसली जब वो दिख रहा होता है तो कुछ दिनों बाद जब वो पीक आउट करता है तो ऑब्वियसली लोगों में पैनिक होता है और ऐसे सिस्टम ज्यादा लंबे नहीं चलते। आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए हैं जिसमें ओपन विजिबल लिक्विडिटी है वो 60 डेज से ज्यादा रन नहीं किए हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। मतलब ये कोई मैं अपनी मन से नहीं बता रहा, जितने भी सिस्टम आए हैं वो सारे ऐसे ही हमें देखने को मिले। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर हैक हो जाता है तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा और जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड है ऑब्वियसली उनका लॉस होने वाला है। तो ये एक सिंपल सा सिस्टम होता है जो कि कोई भी बंदा यहाँ पर थोड़े से पैसे देकर इस तरह के प्लान्स बना सकता है और वो मार्केट में डिप्लॉय कर सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट टीम नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े डेवलपर नहीं चाहिए आपको। बहुत ही ईजी सिस्टम होता है और ऐसे ही प्लान मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो इट इज लाइक दैट। अगर अपन बात करें टर्बो लूप की तो ऑब्वियसली ये एक सिंपल सिस्टम नहीं है कि एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसमें लिक्विडिटी रखी हुई है और वहीं से लोग डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, मतलब सिंपली मनी रोटेशन हो रहा है। ये ऐसी चीज नहीं है। ये एक CLMM प्रोजेक्ट है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी मार्केट मेकर के सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है, जिसमें पैनकेक का V3 पूल जो होता है वो लिक्विडिटी पूल का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो फंड होते हैं वो पूरी तरह से 100% पैनकेक V3 पूल के अंदर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस यहाँ पर जो बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब उसके अंदर आपको बैलेंस नहीं दिखेगा। सारा का सारा जो बैलेंस होता है, जो फंड होता है यूजर्स का, वो पैनकेक के अंदर ही होता है V3 पूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि लिक्विडिटी जो होती है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है पैनकेक की सिक्योरिटी के साथ। और पैनकेक कोई आज से काम नहीं कर रहा, 3-3.5 साल से ज्यादा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है और आज तक एक सिंगल पैसे का भी हैक वहां पर नहीं हुआ है। तो यहां पर हैकिंग का डर बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट हैक हो गया तो लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, इसके अलावा ऑब्वियसली क्योंकि ये एक CLMM प्रोजेक्ट है तो ये लिक्विडिटी मार्केट मेकर फीस भी जनरेट करता है V3 के अंदर। तो ये एक कह सकते हैं कि लिटिल बिट रियल जनरेशन भी यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं जैसा कि टर्बो लूप हम देख रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से ऑथेंटिकली डिसेंट्रलाइज हो तो इनकी लाइफ 2 से 4 साल इजीली जो है वो हो सकती है। ठीक है ना, तो अपन आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि पैनकेक के ऊपर काम करने वाले जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो मोस्टली स्कैम होते हैं। यही लोग जो है वो बोलते आए हैं और यही हमने आज तक देखा है। तो ये कैसे होता है, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च किया है और उसके बाद ही मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। तो नॉर्मल यूजर जो होता है दोस्तों उसको एक्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं होती और मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर भी कंफर्म हूं कि 99% यूजर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी एक्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता होगी कि पैनकेक स्वैप की V3 की मैकेनिज्म कैसे काम करती है। V2 की मैकेनिज्म तो फिर भी बहुत से लोगों को पता होती है क्योंकि पैनकेक V2 के ऊपर तो कॉइन डिप्लॉय होते हैं, तो वहां पर कॉइन की मैकेनिज्म और जो भी LP वगैरह होती है वो आपको मोस्टली पता होती है, लेकिन V3 की मैकेनिज्म ज्यादा लोगों को पता नहीं होती। तो डेवलपर यहां पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, लेकिन प्रोजेक्ट एक्चुअली में सेंट्रलाइज होता है और डेवलपर जो होता है वो इजीली जो लोगों का पैसा है उसको चुरा लेता है और प्रोजेक्ट को जो है वो रग पुल कर देता है। तो आसानी से पैनकेक स्वैप पे चलने वाले सिस्टम जो है वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और ऐसा लगातार होते भी आया है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें परखना है, जानना है, सीखना है कि क्या टर्बो लूप में भी किसी तरह का कोई सेंट्रलाइजेशन है, क्या टर्बो लूप के अंदर भी लिक्विडिटी जो है वो ओनर के कंट्रोल में है या फिर क्रिएटर के कंट्रोल में है या फिर यहां पर प्योर डिसेंट्रलाइजेशन है। तो दिस वी विल रियली अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको मोटा मोटा तरीका बताया कि कैसे काम करता है। तो पैनकेक V3 पूल कैसे काम करता है इसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे यूजर हैं जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख लो यहाँ पे $50,000 का इन्वेस्टमेंट मान लो कि सभी लोगों ने किया है और ये इन्वेस्टमेंट एक प्लान में किया है। ये मैंने कंपनी ओनर लिया है, यानी कि प्लान है, प्लान का ओनर है, प्लान या कंपनी कुछ भी बोल दो आप। तो ये $50,000 सीधा इस पर्टिकुलर कंपनी ने कहां भेज दिए हैं, पैनकेक स्वैप V3 पूल के अंदर भेज दिए। ठीक है, अब बदले में दोस्तों यहाँ पर क्या मैकेनिज्म होती है, जब आप पैनकेक स्वैप के अंदर, पैनकेक स्वैप V3 पूल के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर का काम करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, चाहे आप अपने खुद के वॉलेट से करें, आपके पास $50,000 पड़ा है और आप चाहते हैं कि उस $50,000 पे कुछ अर्निंग आपको करनी है, तो आप भी LP प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं पैनकेक स्वैप में। ठीक है, तो जब आप LP प्रोवाइड करते हैं पैनकेक स्वैप में तो बदले में पैनकेक स्वैप आपको एक सबूत देता है, एक की देता है, एक चाबी देता है कि ये वो चाबी है जिस चाबी से आप अपना पैसा वापस क्लेम कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आपने $50,000 दिया है तो आपका $50,000 पे आपका ही हक है और आप उसको कैसे निकाल पाओगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे निकाल पाओगे, उसको उस चाबी से निकाल पाओगे जो चाबी आपको कौन प्रोवाइड करता है, पैनकेक स्वैप V3 पूल से आपको वो चाबी मिलती है, वो की मिलती है जो कि आपको डिपॉजिट करने के बाद मिलती है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे $50,000 का डिपॉजिट किया तो बदले में यहाँ पर आपको एक LP NFT मिलती है जिसे लिक्विडिटी पूल NFT टोकन बोलते हैं। और ये चीज मोस्टली किसी यूजर को पता नहीं होती, ये मुझे भी शुरू में पता नहीं थी, बहुत ज्यादा रिसर्च करी तो ये पूरी मैकेनिज्म मुझे पता चली। तो मैंने सोचा एक एक बंदे को ये पता होनी चाहिए ताकि हम इस तरह के किसी भी सिस्टम को सही तरीके से परख सकें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो पैनकेक स्वैप V3 पूल में तो बदले में आपको पूल जो है वो क्या देता है, एक LP NFT देता है। तो जब भी आपको अपना पैसा वापस से क्लेम करना है, ये पैसा आपको वापस से निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये LP NFT वापस सबमिट करनी है, किसको, पैनकेक स्वैप V3 पूल को सबमिट करनी है और V3 पूल से आपका पैसा फिर से निकल के आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाता है क्योंकि यहां पर
सारे यूजर दे रहे हैं पैसा कंपनी को यानी कि ओनर को, और ओनर यहाँ पर पैनकेकस्वैप में पैसा भेज रहा है, और वहां से जो एलपी एनएफटी मिल रही है वो यूजर्स को नहीं मिल रही है, वो एलपी एनएफटी मिल रही है इस ओनर को। तो ये ओनर जब चाहे एलपी एनएफटी यहाँ पे सबमिट कर सकता है और सारा पैसा वापस से निकाल सकता है। ठीक है, अब ये पैसा ऑब्वियसली इन लोगों का है, तो ये इन लोगों को दे ना दे, खुद खा जाए, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो अगर एलपी एनएफटी दोस्तों यहाँ पर ओनर के पास है यानी कि ओनर से बिलोंग करती है, तो ओनर इंक्रीज कर सकता है लिक्विडिटी को, ओनर डिक्रीज कर सकता है लिक्विडिटी को, और ओनर यहाँ पर रन अवे हो सकता है, भाग भी सकता है। तो ये सिस्टम दोस्तों यहाँ पर कैसे काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि सेंट्रलाइज तरीके से कैसे काम करता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट आज तक हमने देखे हैं उसमें हमने यही देखा कि सेंट्रलाइजेशन होता है। जो डेवलपर होते हैं वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, और लोगों को भी यही लगता है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन एक्चुअली में सिस्टम पर्दे के पीछे सेंट्रलाइज होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि यूजर यहाँ पे $50,000 एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाले, जैसे एक प्लान के अंदर डाले, प्लान एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो आपको ये लगेगा कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर रहा है। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आपका फंड आगे फॉरवर्ड कर देता है यानी कि पैनकेकस्वैप में फॉरवर्ड कर देता है, तो पैनकेकस्वैप से यहाँ पर जो एलपी एनएफटी मिलती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मिलती। यहाँ पर एलपी एनएफटी मिलती है उस पर्टिकुलर क्रिएटर को जिसने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया होगा, सिंपल। तो यहां पर ऑब्वियसली इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रिएटर है उसको एलपी एनएफटी मिलती है। अब ये ओनर जो है इसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, इसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि ये चाहे तो ये एलपी एनएफटी खुद रखे। अगर ये खुद रखेगा तो इस पर्टिकुलर एलपी एनएफटी को ऑब्वियसली ये अपनी जेब में रखेगा, जब चाहे उसको यहां पर सबमिट कर देगा और ये सारा पैसा लोगों का निकाल के भाग जाएगा। और अगर ये चाहे कि मुझे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है तो ये क्या करेगा, इस एलपी एनएफटी को यहां पर ईमानदारी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देगा, और ओनरशिप किसको दे देगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे देगा। और अगर यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो रिनाउंस है तो फिर ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो यहां पर सेंट्रलाइज तरीके से ये प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि यूजर यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड डालते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दोस्तों यहां पर पैनकेकस्वैप में फंड जाता है, और पैनकेकस्वैप से ही यहां पर विड्रॉल भी मिलता है। लेकिन जब यहां पर यूजर, कोई भी नॉर्मल यूजर यहां पे देखता है तो वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही देखता है, वो इससे आगे कुछ भी नहीं देखता। वो देखता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओनरशिप रिनाउंस्ड है यानी कि इसका कोई ओनर नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ओनर नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिनाउंस है, तो ऑब्वियसली एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होगा। लेकिन हकीकत में ये सेंट्रलाइज होता है क्योंकि जो ओनर होता है उसके पास एलपी एनएफटी पड़ी होती है, और वो कभी भी इस एलपी एनएफटी को यहां सबमिट करके सारा का सारा फंड जो है वो बैकडोर से निकाल सकता है, डिस्पाइट कि यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका रिनाउंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पे क्या हुई कि अगर एलपी एनएफटी यहां पर ओनर के पास है तो ये एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो जाता है, और एलपी एनएफटी अगर यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है तो ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो जाता है। तो यही आपको यहां पर देखना, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी यहां पर बताने वाला हूं। तो आपको ये तो देखना ही देखना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस है या नहीं है। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस नहीं है तो फिर ये प्योरली एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस है यानी कि इसका ओनरशिप स्टेटस नल किया जा चुका है, ओनरशिप यहां पर रिनाउंस की जा चुकी है, नल एड्रेस पे ट्रांसफर की जा चुकी है, उसके बावजूद भी सिस्टम सेंट्रलाइज हो सकता है, उसके बावजूद भी ओनर के कंट्रोल में फंड हो सकते हैं। तो ये चीज दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से यहां पर टेली की है, अच्छी तरह से यहां पर रिसर्च किया है, पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गारंटीड है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, जो मैकेनिज्म मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, उसमें 1% भी यहां पर कोई भी लूप होल नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। इसकी मैं ऑन स्क्रीन यहां पर गारंटी ले रहा हूं, और ये वीडियो यहां पर यूट्यूब पर आने वाला है। आप कभी भी क्लेम कर सकते हो कि सर आपने कोई गलत जानकारी दी है, ठीक है। तो यहां दोस्तों अपन बात करते हैं टर्बो लूप के मैकेनिज्म की, कि टर्बो लूप मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है। तो टर्बो लूप में दोस्तों क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% रिनाउंस्ड है यानी कि ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर की जा चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करने से यहां पर काम नहीं चलता, ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद भी ओनर के पास कंट्रोल हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो पहली बार यहां पर जब फंड जो है ट्रांसफर किए गए हैं तो ऑब्वियसली जो एक एलपी एनएफटी मिलती है वो ओनर को ही मिलेगी, जिसने भी यहां पर टर्बो लूप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया है या डिजाइन किया है, ठीक है। अब अगर यहां पर इस ओनर ने ईमानदारी से ये एलपी एनएफटी ट्रांसफर कर दी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि आज की डेट में इस एलपी एनएफटी का ओनर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और इसमें कोई भी लिक्विडिटी को टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो की डिटेक्शन यहां पे क्या है, एलपी एनएफटी मस्ट बी ऑन बाय द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों अपन यहां पे आ गए हैं टर्बो लूप की वेबसाइट में, और यहां से दोस्तों अपन सारी चीजें जो है वो टेली करेंगे। तो अपन चलेंगे दोस्तों यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, आप देख सकते हैं यहीं से अपन इसके लिंक को जो है वो क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं टर्बो लूप का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया है, 36 डेज यहां पे दिखा रहा है, तो एक्जैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं टर्बो लूप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड जो है वो वेरीफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहां पर हमें क्या देखना है दोस्तों कि ये जो एलपी एनएफटी है वो एलपी एनएफटी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पड़ी है या नहीं पड़ी है, ठीक है। तो यहां बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताता हूं, कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर लीडर्स भी ये चीजें बताते नहीं है यूजर्स को कि कैसे पता करें, ठीक है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं फ्री में देना ही बिलीव करता हूं। तो यहां पर जो भी चीजें मुझे पता है वो मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से बताने में बिलीव करता हूं। तो यहां एनएफटी ट्रांसफर का एक ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। एनएफटी ट्रांसफर में आप देख सकते हैं कि 36 डेज पहले ही यहां पर एक एनएफटी ट्रांसफर हुई है। आप ब्लॉक नंबर देख सकते हैं 85746262, और यहां पर आप ये देख सकते हैं फ्रॉम इस एड्रेस से ये आई है, और ये इस एड्रेस पे आई है। अब ये एड्रेस आप टेली कर लीजिए, लास्ट में है 1A76D, और आप ये देख लो ये वही एड्रेस है 1A76D, यानी कि टर्बो लूप का ही एड्रेस है, टर्बो लूप का ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएफटी पैनकेक V3 पोजीशन, और आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोकन आईडी वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ओनर यहाँ पर अभी कौन है, अभी ओनर
जो टर्बोलूप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वही इस एनएफटी का ओनर है। ठीक है, तो ये बात 100% कांच की तरह साफ हो जाती है कि जो एलपी एनएफटी है, जो कि की है, जो कि चाबी है लोगों के मतलब सिस्टम के जो टोटल लिक्विडिटी है उसकी जो चाबी है, वो चाबी खुद किसके पास पड़ी हुई है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही पास पड़ी हुई है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उसका माई बाप आज की डेट में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उसका मालिक आज की डेट में है, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस पर्टिकुलर एनएफटी को अब और कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ही यहां पर रिनाउंस किया जा चुका है, यानी कि ऑनरलेस हो चुका है। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिनाउंस करने से पहले ही जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने यहां पर ये जो कीज हैं, जो चाबियां हैं, जो एलपी एनएफटी है, उसको यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैंड ओवर कर दिया था। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज यहां पर दोस्तों हो गया। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी कई दिनों से देख चुका था और इसीलिए मुझे इस पर ट्रस्ट था और इसीलिए मैंने इसको शुरू किया था। और इसके अलावा मेरे दिमाग में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल भी लोड नहीं है कि यहां पर कुछ स्कैम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, दिस इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली लॉन्ग टर्म। तो यहां पर आप देख सकते हैं चीजें एब्सोल्युटली कांच की तरह यहां पर साफ है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये जो एलपी एनएफटी है इसका ओनर एक्चुअली में कौन है। जो इस पर्टिकुलर एलपी एनएफटी का ओनर है वही यहां पर टर्बोलूप की लिक्विडिटी का ओनर भी है। ठीक है, तो मैं एक तरीका और बताऊंगा। यहां पर आप कोड पे जाएंगे, कोड पे जाएंगे दोस्तों तो आपको 223 नंबर पे आप देख सकते हैं, 224 नंबर पे पोजीशन मैनेजर आपको यहां पर दिखाई देगा। पोजीशन मैनेजर आप देख सकते हैं यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देख सकते हैं ये 224 नंबर पे पोजीशन मैनेजर है, नॉन फंजिबल पोजीशन मैनेजर आप देख सकते हैं यहां पर। इस एड्रेस को दोस्तों आप यहां पे कॉपी कीजिए, बहुत ही काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसको दोस्तों आपको यहां पे कॉपी करना है और बीएससी स्कैन पे जाकर आपको यहां पर दोस्तों इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अपन यहां पर इसको एनएफटी से बाहर निकलेंगे, पहले अपन पीछे जाएंगे वापस से और यहां पर इस एड्रेस को अपन पेस्ट करेंगे एंड विल सी कि ये क्या है। ठीक है ना, पोजीशन मैनेजर होना कौन चाहिए? पोजीशन मैनेजर यहां पर पैनकेकस्वैप ही होना चाहिए, क्योंकि पैनकेकस्वैप से रिलेटेड सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं जो एड्रेस हमने यहां पर देखा, पोजीशन मैनेजर में देखा, वो एड्रेस किसका है? पैनकेकस्वैप V3 एनएफटी पोजीशन मैनेजर का ही है। तो 100% ऑथेंटिक तरीके से प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब अपन दोस्तों यहां पे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और यहां पर अपन दोस्तों करेंगे रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक और यहां पर इसको डिटेल से अपन खोलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ओनर ऑफ का ऑप्शन आता है 11 नंबर पे। आप देख सकते हैं यहां पर एक ओनर ऑफ का ऑप्शन आता है 11 नंबर पे। तो हमें दोस्तों यहां पे क्या करना है, ये जो एनएफटी है, वापस से चलते हैं अपन यहां पर एनएफटी ट्रांसफर पे और यहां पर दोस्तों अपन चलते हैं वापस से इस एनएफटी V3 पे क्लिक करते हैं और यहां पर ये टोकन आईडी को दोस्तों आपको यहां पर कॉपी करना है और यहां पर दोस्तों आपको टोकन आईडी को कॉपी करना है। टोकन आईडी को कॉपी करके दोस्तों अपन यहां पर इसको टोकन आईडी को पेस्ट कर देंगे और क्वेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसका रियल ओनर यहां पे निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप रियल ओनर कौन निकल के आया है, लास्ट में है 1A76D और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो टर्बो लूप का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वही है 1A76D और यहां से भी अपन क्लिक करके वापस से उसी पे चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है टर्बो लूप। तो आप किसी भी तरीके से यहां पर टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि टर्बो लूप डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज। और अगर कोई भी आपको लूप होल मिलता है, अगर आपको एक सिंगल भी लूप होल मिलता है और अगर आप ये साबित कर देते हैं कि भाई ये तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो आपको यहां पर टर्बो लूप के जो डेवलपर्स हैं, जो कंपनी है, वो $1-2 नहीं बल्कि $1,00,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का इनाम इंस्टेंटली आपको देने को तैयार है। और वो इसीलिए देने को तैयार है क्योंकि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया गया है, किसी तरह का कोई लूप होल नहीं है। मैंने आपको यहां पर वीडियो में साबित करके बता दिया। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर ये टर्बो लूप का हमें एक बार बता दो कि ये कैसे पता करते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। ठीक है, तो भाई मैंने अपनी तरफ से बता दिया, 100% दोनों ही मेथड्स मैंने आपको बता दिए। आप दोनों ही मेथड यहां पर ऑन स्क्रीन जो मैंने बताया आप खुद अप्लाई करके देख लो। आप एनएफटी ट्रांसफर में चले जाओ, आप यहां पे टोकन आईडी देख लो, उसके बाद आप यहां पर पोजीशन मैनेजर में जाकर यहां पर ओनर ऑफ में जाके देख लो कि इसका ओनर कौन है, या फिर आप ये देख ही सकते हो कि यहां पर ओनर जो है वो खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब अगर आप कहोगे भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो ओनर है, लेकिन क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे रिनाउंस है या नहीं है, तो वो तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहां पर आप ओनरशिप देख सकते हैं 29 नंबर पे, 29 नंबर पे कि ओनरशिप इसकी ऑलरेडी रिनाउंस्ड है। तो टर्बो लूप एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च किया है, जितना भी मैंने यहां पर इंक्वायरी किया है, मुझे 100% नहीं बल्कि 1000% यकीन है कि ये सिस्टम यानी कि टर्बो लूप 1% भी स्कैम के यहां पर कोई चांस नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है ना, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी रिसर्च में भी कोई कमी है कि भाई A2K सर जो है वो कुछ भी बोल रहे हैं और वास्तव में ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है, तो आप साबित कर दीजिए। मैं ऑन स्क्रीन इस वीडियो में बोल रहा हूं कि $500 मेरी तरफ से यानी $500 मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूं गिफ्ट के तौर पे, अगर कोई ये साबित कर दे कि टर्बो लूप जो है यहां पर एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेंट्रलाइज है। ठीक है, कंपनी तो $1,00,000 का दावा कर रही है, वो एक अलग चीज है, कंपनी से अपन को कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो यहां पे रहने वाला है, चाहे प्रोजेक्ट रहे न रहे, प्रोजेक्ट तो आते जाते रहता है, लेकिन आज से 10 साल बाद भी अगर यूट्यूब रहता है, अगर दुनिया रहती है और मेरा वीडियो यहां पे रहता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी डिलीट नहीं होता है। अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्रिएट हो गया है तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी तो ब्लॉकचेन पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा, चाहे प्रोजेक्ट रहे न रहे। ठीक है, हो सकता है 3-4 साल ये प्रोजेक्ट चले, उसके बाद 3-4 साल के बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाए, लेकिन ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये तो यहां पर हमेशा रहने वाला है, जब तक की ब्लॉकचेन रहेगी ये रहेगा। ठीक है ना, तब भी आप यहां पे पता लगा सकते हो कि ये सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था। तो जब तक ये वीडियो मेरे चैनल पे रहेगा, जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, $500 का मेरा वादा है। अगर कोई ये साबित कर दे कि भाई ये सेंट्रलाइज है और इसमें कोई लूप होल है, तो $500 मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूं। इतना मैं अपने रिसर्च के ऊपर यहां पे स्ट्रांग हूं और जैसा कि मैंने बोला 100%
ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर, कहीं भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर नहीं है, ठीक है। मुझे ये लगता है दोस्तों कि टर्बो लूप हिलने वाला सिस्टम नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग एंड मुझे तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत ही कूल एंड काम तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। किसी तरह का मेंटल लोड नहीं है कि भाई बंद हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो वाली बात नहीं है। मैंने आज ही अपना जो नया लूप है उसको क्रिएट किया है अगले 1 महीने के लिए, तो कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। और रही बात इसके डिसेंट्रलाइजेशन की, तो जैसा कि मैंने वादा किया है, अगर आप साबित करते हैं तो $500 मेरी तरफ से भी मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मुझे 100% यकीन है कि कोई साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम 100% ऑथेंटिक तरीके से डिसेंट्रलाइज बनाया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी दोस्तों मैंने दी है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और आप खुद यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक कीजिए, आप खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और मुझे 100% उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में डेफिनेटली काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और अभी जितने भी पैनकेकस्वैप या किसी भी मतलब पूल बेस्ड सिस्टम आपके सामने आते हैं, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो एज फार एज टर्बो लूप इज कंसर्न, आई हैव नो वरी एट ऑल। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर और कम्युनिटी के अंदर कॉपी ट्रेडिंग की, तो बहुत जल्दी बिटविनिक्स प्रो के ऊपर अपन आ रहे हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली ऑप्शन ट्रेडिंग के जो अपडेट्स है वो भी मैं देता हूं, मेरे अकाउंट में मैं जो ट्रेड करता हूं उसके बारे में भी लर्निंग सेशंस में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो फ्री। तो कनेक्ट करें मेरे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।